नमस्कार साथियों। आज मैं बताने जा रहा हूँ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है। आप देखिए साथियों, क्या बड़ी खुशखबरी है, क्या खुशखबरी नहीं है। संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो साथियों, आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। जैसा कि साथियों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। देश के हर लाखों कर्मचारियों के लिए पेंशन एवं बड़ा बदलाव लेकर आया ईपीएस 95 के लिस्ट। देखिए साथियों, सरकार का कहने का यह मतलब है, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए देश में लाखों कर्मचारियों के लिए पेंशन में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो साथियों, क्या बड़ा बदलाव होगा, आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, तभी आप जान पाएंगे और समझ पाएंगे कि हमारा पेंशन का पैसा और कर्मचारी का कितना सैलरी बढ़ेगा, कितना घटेगा। मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और देखिए साथियों, आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। देखिए साथियों, आपको लाइक कमेंट करने में कोई भी आपको पैसा नहीं लगता है साथियों, तो आप फटाफट जाइए और लाइक कमेंट अवश्य करिए। आप देखिए, यहाँ पर लिखा है क्या बिग ईपीएस 95 पेंशन में अपडेट एवं यहाँ पर देखिए लिखा है साथियों, बुढ़ापे की पेंशन में क्या सरकार हमें महीने पेंशन देने की वाली है। देखिए साथियों, ये कहने का मतलब है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बुढ़ापे में सच में सुरक्षित हो जाएगा कि सरकार आपको महीने दर महीने आपके खाते में पेंशन का पैसा भेजेगी कि नहीं भेजेगी। वही चीज़ आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि कर्मचारियों का कितना पेंशन का पैसा बढ़ेगा और जो रिटायर हो चुके हैं उनका कितना पेंशन का पैसा आएगा उनके खाते में। आपको मैं इस वीडियो में बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, तो आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। आप देखिए साथियों, यहाँ पे लिखा है हाल ही में ईपीएस के पेंशन आयोग वेतन सीमा के वृद्ध जिसमें पेंशन की गणना अधिकतम वेतन के आधार पर होगी। यानी कि साथियों, यहाँ पर लिखा है ईपीएस 95 सीमा के जो वृद्ध हैं उनके आधार पर आपका पेंशन जारी होगा। आप देखिए, यहाँ पर लिखा है इसमें भविष्य में मिलने वाली पेंशन राशि में सीधे बढ़ भी सकती है। दूसरे ईपीएफ कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना ईपीएस में तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने की लंबी मांग संसद और निर्वाचनिक चर्चों में आई है। यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर श्रम मंत्री एवं इस समीक्षा चल रही है कि इसकी संभावना जाती है कि न्यूनतम पेंशन आपको 1,000 रुपये से बढ़ाकर आपको अधिक राशि आपके खाते में जाएगी। देखिए साथियों, आपका ये जो पेंशन का पैसा मिल रहा था, तो आपका चर्चा हो रहा है कि 1,000 रुपये से बढ़ाकर आपका दुगना अधिक से अधिक किया जाएगा। देखिए साथियों, 1,000 दुगना करने की संभावना चल रही है। आप देखिए साथियों, यहाँ पे लिखा है पेंशन के सीमा में बढ़ोतरी के लिए कितना फर्क पड़ेगा। देखिए साथियों, पहले आपका पेंशन का पैसा कितना आता था, कितना सैलरी मिलता था, आपको अंतर दिखेगा। ईपीएस 95 पेंशन अपडेट के तहत ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन कैंप वेतन सीमा को 1,50,000 रुपये से बढ़ाकर आपको 25,000 रुपये तक की गुहार की है। देखिए साथियों, पहले आपको 15,000 रुपये महीने मिल रहा था, अब बढ़ाकर आपको 25,000 रुपये तक करने के लिए ऐलान किया गया है। देखिए साथियों, 2014 में आपको इतना सैलरी मिल रहा था। बदलाव के महत्वपूर्ण इसलिए आपको ईपीएस पेंशन में गणना इस वेतन सीमा के आधार पर होती है। देखिए साथियों, वेतन सीमा से ज़्यादा होने वाले पेंशन भत्ता में भी बढ़ोतरी। बड़ी सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए बेहतरीन पेंशन में लाभ मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद भी अधिक से अधिक सुरक्षित आप रहेंगे। यानी क्या कहने का मतलब है सरकार का, आप यूपीएस 95 में कर्मचारी हैं, तो आपको रिटायर होने बाद भी आपके पेंशन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। जो आपका पेंशन बनता है आपके खाते में सफलतापूर्वक चला जाएगा। आप देखिए साथियों, उदाहरण से आप समझिए। आप देखिए साथियों, अब 30 साल तक नौकरी करने की
करने वाले कर्मचारियों के लिए आपको लगभग 6,400 रुपये पेंशन मिलती थी, लेकिन नए कैंप के साथ यह 10,700 रुपये तक की पहुंच चुकी है। देखिए साथियों, आपको पहले 6,400 रुपये मिल रहा था। अब देखिए साथियों, सरकार का बड़ा अपडेट होने बाद, बड़ा संशोधन होने बाद, बड़ा आदेश होने बाद आपको 10,000 रुपये 10,700 रुपये तक पहुंच चुकी है। आप देखिए साथियों, न्यूनतम पेंशन में बड़ा बदलाव। EPS 95 पेंशन अपडेट के बीच के में एक चर्चा यही है कि सरकार EPS 95 में 1,000 रुपये से काफ़ी अधिक तक बढ़ाने की विचार चल रही है, ताकि बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए अधिक मजबूत हों। यानी कि कहने का ये मतलब है, EPS 95 में जो आपका पेंशन का पैसा मिल रहा था, तो साथियों सरकार ने ये मीटिंग कैबिनेट में की है कि आपको 1,000 रुपये से लेकर आपको कई गुना भी आपका पेंशन का पैसा बढ़ भी सकता है। आप देखिए साथियों, यहाँ पर लिखा है EPS 95 में क्या बड़ा अपडेट हुआ है, क्या बड़ा अपडेट नहीं हुआ है, वो जानिए। जैसा कि साथियों EPS 95 का यही नियम है, यही रूल है कि जब आप EPS 95 में जितने दिन आप काम करेंगे, उसी हिसाब से आपका पेंशन आपके खाते में आएगा। देखिए साथियों, आप EPS 95 में आप जितना योगदान दिए रहेंगे, उसी हिसाब से सरकार आपका पेंशन डिसाइड कर रही है। अब देखिए, 2026 में यूपी सरकार, केंद्र सरकार ने यही कहा है कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ा अपडेट होने जा रहा है। कि देखिए साथियों, 2026 में यूपी का और पूरे भारत का बजट घोषित हुआ है। अब उसी में EPS 95 पेंशन धारकों का भी पेंशन बढ़ सकता है। देखिए साथियों, अभी तक सरकार ने कोई अपडेट, कोई भी जानकारी नहीं दी है ऑफिशियल। देखिए साथियों, आपको मैं यही जानकारी बता रहा हूं कि आपको EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी होने की संभावना है। देखिए साथियों, जितना पहले आपका पेंशन का पैसा मिल रहा था, अभी तक आपको उतना ही पेंशन का पैसा आपके खाते में आएगा। जब यूपी सरकार, केंद्र सरकार, आप केंद्र सरकार में आप कर्मचारी हैं, तो साथियों केंद्र सरकार जब आपका पेंशन का पैसा बढ़ाएगी, तो मैं आपको लेटेस्ट एक वीडियो बनाकर आपको मैं बताऊंगा कि यूपी में कितना कर्मचारियों को पेंशन बढ़ाकर मिलेगा और केंद्र में कितना कर्मचारियों को पेंशन बढ़ाकर मिलेगा। आपको मैं संपूर्ण जानकारी एक अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा। तो साथियों, आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि साथियों मैं आपको डेली एक अच्छी सही जानकारी लेकर आता रहता हूं। और देखिए साथियों, आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो पर एक लाइक करिएगा, और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और देखिए साथियों, आप मेरे YouTube ID पे जमालपुर NDA में पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।